तो चलिए नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी के नियम के बारे में। इसमें देखिए क्या होगा। हेनरी का जो नियम था दोस्तों, इसका प्रतिपादन सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल ले लेते हैं हम। तो बेसिक डिटेल क्या है कि इस नियम का जो प्रतिपादन था वो हेनरी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार जो बातचीत हुई थी वो क्या बातचीत है, तो ये देखिएगा कि स्थिर ताप पर, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल छोटा सा नियम है, आप इसको बहुत आराम से समझ जाएंगे कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के आयतन में, यानी कि स्थिर ताप पर कोई विलायक है, ठीक है, तो उसके जो आयतन में जो गैस विलेय होगी, यानी कि उसके विलायक के आयतन में जो गैस विलेय होगी, उस गैस का जो द्रव्यमान होगा वो उसके आयतन के जो दाब होगा, यानी कि, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है कि विलायक के आयतन में, ठीक है, कोई भी विलायक होगा स्थिर ताप पर कोई भी विलायक होगा, उसके आयतन में जो गैस विलेय होगी, उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसके दाब के समानुपाती होगा, यानी कि जो आपका मास होगा वो किसके समानुपाती होगा, प्रेशर के समानुपाती होगा। अब आपको अच्छी तरीके से पता है, जब आप इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हो तो क्या करते हो भैया, कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हो। तो यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट लिया है, के कांस्टेंट लिया है, जिसको आप समानुपाती स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इसकी चीज़ पूछी जाती है कि जो हेनरी का नियम है इसके अनुप्रयोग लिखो। तो इसके 3 अनुप्रयोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन तीनों अनुप्रयोगों को देख लीजिए। शीतल पेय जल, यानी कि शीतल पेय मतलब जो ठंडे जल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने बर्फ़ का पानी पिया होगा, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ, तो उसको जो बंद करते हैं, और सोडा जो बोतलें होते हैं और मतलब जो पेप्सी वगैरह होती है, उनको जो बंद करने के लिए क्या होता है, CO2 की सांद्रता बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो CO2 गैस होती है उसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए उनको अधिक ताप पर बंद किया जाता है। आप उनको कभी भी खोल के देखिएगा, कोई भी पेप्सी की बोतल हो, स्प्राइट, लिम्का, किसी भी को भी आप खोल के देखिएगा, वो एकदम अपने आप नहीं खुलेगी, हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। वो क्यों लगाना पड़ता है, उसका रीज़न ये, हमें उसे पे प्रेशर अप्लाई करना होता है। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं तभी वो खुल जाती हैं बहुत आराम से, लेकिन हमें उन पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो वो किसके नियम का फॉलो करती हैं, हेनरी के नियम का फॉलो करती हैं। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में जो कठिनाई होती है वो किसके नियम से होती है भैया, उसके लिए भी यही नियम का अनुप्रयोग होता है, यानी कि ये हेनरी के नियम का अनुप्रयोग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फेफड़ों की क्रियाविधि होती है दोस्तों, वो भी इसी नियम का पालन करती है। यानी फेफड़ों की जो क्रियाविधि होती है, सांस लेना और फिर छोड़ना, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब किस में होती है भैया, ये भी हेनरी के नियम का पालन करती हैं। तो हेनरी के नियम के बारे में बस इतनी ही जानकारी है। ये हेनरी का नियम है, इसको पूरी तरीके से आप समझ लीजिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाष्प दाब अवनमन और राउल्ट के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसको अच्छी तरीके से हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।